करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को, एसडीएम साहब को रिक्वेस्ट किया, रिटर्न में किए। और इतना भी मैं भरोसा दिला रहा हूं कि अगर एसडीएम साहब ने आर्डर रिवोक नहीं किया है, मुझे ये आर्डर मजबूरन कोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा। और आपसे 100% श्योरिटी देता हूं कि इसको स्टे करा के रहूंगा, क्योंकि आर्डर जो है वायलेशन है फंडामेंटल राइट्स का, वायलेशन है लोगों के राइट्स का, और इससे जो है करप्शन को बढ़ावा मिलेगा। ये मैं कोर्ट में साबित करके दूंगा। एसडीएम साहब को मजबूरन ये आर्डर रिवोक करना है। सच है कि इस आर्डर से करप्शन को बढ़ावा मिलेगा, जो मैंने पहले ही बताया है, इसीलिए मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। और मेरी यहाँ के तमाम पॉलिटिकल लीडरान से गुजारिश है कि इस टाइम पॉलिटिक्स को 2 मिनट के लिए साइड पे रख के ऐसी चीजों के खिलाफ आवाज उठाएं, चाहे वो यहाँ के डीडीसी है, चाहे यहाँ के एमएलए है, चाहे यहाँ के एक्स मंत्री है, या सरपंचेस और पंचेस और ब्लॉक। अलबत्ता अगर आप लोगों के पास किसी के पास भी कोई भी सबूत है, हम उसके साथ दिन रात चलने के लिए तैयार हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे कोर्ट है। इवन कि मैं ये भी आपको बता दूं, आप लोगों की सेफ्टी के लिए, आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए अगर हम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएं तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि ये आर्डर जो है ये आपको अपना काम करने से जो है रोकेगा। और मीडिया एक इंपॉर्टेंट पिलर है नेशन का, और इसको अगर इस तरीके से बैन करेंगे ये सरासर गलत होगा और जमहूरियत का कत्ल होगा। पॉलिटिकल लीडर्स आके एक प्लेटफॉर्म पे आवाज़ ना उठाए, तब तक करप्शन को बढ़ावा को रोकता है। सर, मीडिया के लिए मैंने जो कोशिश की है, शायद आज तक मोहर की एडमिनिस्ट्रेशन में या मोहर की हिस्ट्री में किसी ने नहीं की है। मेरी पूरी कोशिश है कि मीडिया को पूरा सपोर्ट करूं और मीडिया अपना काम करे, जिससे जो है तरक्की काम भी आगे बढ़े, करप्शन को भी कंट्रोल हो और गरीबों की आवाज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे। जेल में भी गए थे और क्या आपको रिप्लाई मिला वहाँ से? ये मेमोरेंडम हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पेश किया यहाँ पे, खुसूसन जो एसडीएम साहब ने आर्डर निकाला है जिसमें पब्लिक को और मीडिया को रिस्ट्रेन किया गया है कोई पिक या कोई वीडियो बनाने से पब्लिक ऑफिस में, वो आर्डर जो है हमारे नज़र में गलत है और उसकी आड़ में जो है करप्शन को बढ़ावा मिलेगा। और हमने रिक्वेस्ट की है कि इसको तुरंत रिवोक किया जाए, और हमें उम्मीद है कि एसडीएम साहब इस पर तुरंत एक्शन लेके इसको रिवोक करेंगे और मीडिया को प्रॉपर अपना काम करने देंगे। सर क्या इसमें हम कमेंट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब तक हमारे पास प्रॉपर सबूत ना मिले तब तक हम किसी पे करप्शन का एलिगेशन नहीं लगा सकते। अलबत्ता अगर आप लोगों के पास किसी के पास भी कोई भी सबूत है, हम उसके साथ दिन रात चलने के लिए तैयार हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे कोर्ट है। इवन कि मैं ये भी आपको बता दूं, आप लोगों की सेफ्टी के लिए, आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए अगर हम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएं तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि ये आर्डर जो है ये आपको अपना काम करने से जो है रोकेगा। और मीडिया एक इंपॉर्टेंट पिलर है नेशन का, और इसको अगर इस तरीके से बैन करेंगे ये सरासर गलत होगा और जमहूरियत का कत्ल होगा। सर, सच है कि इस आर्डर से करप्शन को बढ़ावा मिलेगा, जो मैंने पहले ही बताया है, इसीलिए मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। और मेरी यहाँ के तमाम पॉलिटिकल लीडरान से गुजारिश है कि इस टाइम पॉलिटिक्स को 2 मिनट के लिए साइड पे रख के ऐसी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाएं, चाहे वो यहाँ के डीडीसी है, चाहे यहाँ के एमएलए है, चाहे यहाँ के एक्स मंत्री है, या सरपंचेस और पंचेस और ब्लॉक चेयरमैन है। जब तक ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स आके एक प्लेटफॉर्म पे आवाज ना उठाए, तब तक करप्शन को बढ़ावा मिलता रहेगा। सर अगर हम को आज क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि आज मोहर की तमाम मीडिया, यहाँ पे गुलाबगढ़ की तमाम मीडिया मौजूद है, आप भी एक पॉजिटिव रोल लेके चलें। आप तमाम पॉलिटिकल लीडरान को यहाँ इन्विटेशन दें, कम से कम महीने में एक बार। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम महीने में डीसी साहब और एसएसपी साहब एक विजिट तहसील ऑफिस में करें, चाहे वो चसाना है, चाहे गुलाबगढ़ है, चाहे मोहर है। उससे जो है करप्शन को एक रोक लगेगी। हर ऑफिसर को, हर छोटे मुलाजिम को ये रहेगा कि मंथ के एंड पे डीसी साहब ने आना है, मंथ के एंड पे एसएसपी साहब ने आना है। उसकी वजह से जो है करप्शन को एक कंट्रोल होगा। और जो पॉलिटिकल लीडरान की बात मैं कर रहा हूँ, आप महीने में एक मीटिंग रखें, जो आते हैं वो भी अच्छा है, जो नहीं आते वो भी है, लेकिन एक आम मैसेज जाएगा पब्लिक के में कि कौन लीडर जो है हर महीने में मीटिंग में आता है और हमारे ग्रीवेंसेस रखता है और करप्शन को रोकता है। सर, मीडिया के लिए मैंने जो कोशिश की है, शायद आज तक मोहर की एडमिनिस्ट्रेशन में या मोहर की हिस्ट्री में किसी ने नहीं की है। मेरी पूरी कोशिश है कि मीडिया को पूरा सपोर्ट करूं और मीडिया अपना काम करे, जिससे जो है तरक्की काम भी आगे बढ़े, करप्शन को भी कंट्रोल हो और गरीबों की आवाज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे। सर कुछ दिन पहले यहाँ पे एक वीडियो वायरल हुई, जी, तो उसके मैं पहले ही बोल चुका हूँ, उसी चीज़ को मैंने रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को, एसडीएम साहब को रिक्वेस्ट किया, रिटर्न में की है। और इतना भी मैं भरोसा दिला रहा हूँ कि अगर एसडीएम साहब ने आर्डर रिवोक नहीं किया है, मुझे ये आर्डर मजबूरन कोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा। और आपसे 100% श्योरिटी देता हूँ कि इसको स्टे करा के रहूँगा, क्योंकि आर्डर जो है वायलेशन है फंडामेंटल राइट्स का, वायलेशन है लोगों के राइट्स का, और इससे जो है करप्शन को बढ़ावा मिलेगा। ये मैं कोर्ट में साबित करके दूंगा। एसडीएम साहब को मजबूरन ये आर्डर रिवोक करना करेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको ये दरख्वास्त करता हूँ, शांत रहें, 2 दिन हफ्ते का टाइम दे दें, एसडीएम साहब खुद इस आर्डर को रिवोक करेंगे। सर अब जी, मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ एक चीज़ के लिए
कि हमारा ये इलाका था कि जब इसकी कोई आवाज़ जो है वो ऊपर नहीं पहुंचा करती थी। जब से हमारे यहाँ के नौजवान जो हैं वो मीडिया में आए और यहाँ की कवरेज होने लगी, हर एक मामला जो है वो उठाया जाने लगा, तो उससे ये है कि इस रियासत या आज हम कहते हैं यूटी है, इसके कोने कोने तक मोहर की आवाज़, गुलाबगढ़ की आवाज़ जो है वो पहुँचने लगी है। तो इसकी मुबारक जो है, इसका जो है श्रेय जो है, ये मैं इसका क्रेडिट जो है वो जाता है मीडिया को, मीडिया ने किया है। इसके लिए मीडिया के साथ हैं हर टाइम। जब मीडिया आपको कानून के मुताबिक काम करना चाहिए, हम ये नहीं कहेंगे कि आप कोई गैर कानूनी काम करें, लेकिन एक बात यह है कि मीडिया जितना काम कर रहा है आज तक हमने देखा है, ये बड़ा काबिल दाद काम करते हैं और बहुत बेहतरीन काम किया है, कोई इस किस्म की बात नहीं है। तो हम हमारी पूरी तरह से हमारे अयाज साहब ने जो बातें की हैं मीडिया के लिए, सेम ये सारी बातें जो हैं लेकर के हम चलते हैं और हमारा एक ही मुद्दा है। बाकी रही बात आज की, कि आज का ये जो प्रोटेस्ट करना पड़ा, हम एक चीज़ को लेकर के आज आए थे कि एक वक्त था हमारे किसी ने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और आज आप उसकी हालत देखें कि मुल्क की हालत कहाँ तक पहुंच गई है। जब उन्होंने कहा था कि हम भारत को, देश को बिकने नहीं देंगे, हम देश को झुकने नहीं देंगे, आज आप देखिए कि देश ही नहीं बिका, यहाँ का सारा कुछ बिक चुका है। आज आप देखते हैं कि रेलवे स्टेशन बिक गए हैं, आज ट्रेनें बिक गई हैं, आज बस स्टैंड बिक गए हैं।